हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना मुझे अपने फ्रिज का सामान वो सेट करना था, मतलब जो बाहर निकला हुआ है। तो ये टोकरी मैंने खाली कर ली है कि इस टोकरी में रख दूँगी। और ये टॉय मैंने छोटे छोटे टॉय थे इसमें ना, तो वो मैंने इसमें रख दी। तो जैसा आप देख रहे होंगे बहुत फैली हुई है टेबल। और आज मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, आगे बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर मैं ये सामान रख रही हूँ, सारा सेट कर रही हूँ। और आज ही मैंने सामान सेट किया और आज ही हमारा फ्रिज बनाने वाला भी हो गया था। और मैं सोच ही रही थी, मैं मतलब 2-3 दिन से उसे बुला रहे थे ना जब ख़राब हुआ था, बट वो आ ही नहीं रहे थे। कभी बोल रहे थे हम दिल्ली जा रहे हैं, कभी कुछ मतलब तबीयत ख़राब थी शायद उन भैया की, तो वो आ नहीं रहे थे। तो मैंने कहा यार कब तक फैला रहेगा ये सामान, आज इसे थोड़ा सेट कर ही देती हूँ। क्योंकि फिर ना ये भी हो रहा था कि जो भी सामान ला रहे थे इसी के ऊपर रखते हैं हम अक्सर, तो फैल रहा था सारा। तो बस मैंने टोकरियों में मैंने कहा सही से जमा देती हूँ। और जैसे ये एक टोकरी इसमें दवाइयाँ थी, तो अभी तबीयत तो सबकी ठीक ठाक है, तो मैंने कहा चलो ये दवाइयाँ भी, दवाई वाले इस ड्रॉर में हमारी ना दवाइयाँ वगैरह रहती, तो मैंने कहा चलो इस पर रख देती हूँ दवाइयाँ वगैरह। और मतलब खाली हो जाएगा टेबल ना, ये तो फिर यही है। और जैसे दाल वगैरह के डब्बे थे, तो दाल वगैरह के डब्बे थे, ये भी मैंने यहाँ नीचे रख दी। काफ़ी जगह थी यहाँ नीचे मेरे, तो ये मैंने यहाँ रख दी हैं। और फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा झाड़ लेती हूँ कपड़े से ना, साफ़ कर देती हूँ। तो ये कि अब दोनों टोकरियों में सामान आ गया। और अभी एक टोकरी और है, वो मैंने नीचे रखी हुई है। तो ये सामान यहाँ पे सारा सेट हो गया। फिर यही होता है, सामान है तो फिर मतलब कबाड़ा भी इसके बीच में जाता रहता है। जैसे टोकरी में टोकरी हटा के कर दो, सॉरी बीच बीच में पता नहीं क्यों कट रहा है। तो जैसे सामान होता है ना टोकरी में होता है, तो टोकरी हटा के सफाई हो जाती है। लेकिन ऐसे फैला हुआ रहता है ना, उस पर सफाई नहीं होती। तो ये मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके बाद ना मुझे ये कपड़े वो करने थे, तो इसके बाद मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। मतलब क्या बताऊँ, मेरी ना किस्मत ही ख़राब है। तो ये मैं कुर्ते ना फिटिंग करने थे, मुझे थोड़ा थोड़ा करने थे। तो मैं ये थोड़ा ऐसी आइडिया ले रही थी इससे ना। तो 3 कुर्ते थे, तो करूँगी नहीं फिटिंग, सोचा था आज ये काम करूँगी वो काम करूँगी। लेकिन जब किस्मत ख़राब होती है तो इसके बाद फिर मैं कढ़ी चावल बनाए थे मैंने आज, कढ़ी चावल बनाए। और इस कपड़े भी मैंने अभी डाल रखे थे मशीन में, कपड़े भी धुलने थे। तो ये फिटिंग करने के बाद मैं चली गई थी, मैंने कहा चलो कढ़ी बना देती हूँ। और भी मुझे कुछ काम करना था, मुझे याद नहीं है। हाँ ये एक तो यही फिटिंग करने थे, लेकिन सारा काम मेरा धरा का धरा ही रह गया। क्योंकि पता है जहाँ तक आपको ये क्लिप दिखेगी इस पिंक टी शर्ट में, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद मेरा फ़ोन ना ट्राईपॉड से गिरा और टूट गया। आप समझ नहीं सकते मेरी क्या हालत हो गई थी। एक तो सारा काम इससे होता है, चलो काम कुम छोड़ो। मतलब इसके बाद जैसे अभी मैं इस टाइम के बाद, मतलब जब मेरा फ़ोन गिर गया था, जब मैंने खाना बना लिया था और कपड़े भी डाल दिए थे मैंने, तो यहाँ पे मैं कढ़ी की तैयारी कर, तो मेरा वो था कि मतलब फ़ोन गिर गया। उसके बाद मेरा फ़ोन गिर गया और इनका फ़ोन आया। मैं रो ही रही थी, मतलब एकदम से मुझे रोना आ गया, यार ये क्या हो रहा है। अभी तो फ्रिज भी नहीं बना, हमारा फ्रिज भी ख़राब पड़ा है और फिर फ़ोन भी टूट गया। तो फिर इनका फ़ोन आ गया, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार फ़ोन टूट गया ये वो। इन्होंने ये फ़ोन कर रहे थे कि फ्रिज वाला आने वाला बनाने वाला। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं टेंशन मत कर, मतलब इन्होंने नॉर्मली कहा कि टेंशन मत करो, उन्हें पता है ना कि ये रोएगी कुछ करेगी, कि टेंशन मत करो हम बना लेंगे, चिंता मत करो, वो फ्रिज वाला आ रहा है अभी। मैंने कुछ नहीं बोला मतलब ना। तो फिर बस थोड़ी देर में वो फ्रिज वाले भैया भी आ गए थे, फ्रिज में बाहर निकाल दिया था मैंने, इन्होंने कहा था कि बाहर निकाल देना, तो निकाल दिया था। और उसके अटैचमेंट वगैरह जितनी भी थी, टोकरी प्लेट्स वगैरह जो भी रहती है, वो मैंने पहले ही धुल दी थी। तो यहाँ पे मेरी कड़ी बन रही है, वो धुल दी थी। सिर्फ फ्रिज का ही था, फ्रिज का ये था कि अगर साफ़ भी कर दो ना, फिर भी वो मतलब काला होने लग जाता है अंदर से ना। तो बस जब फ्रिज बना, फिर उसके बाद मूड तो ख़राब था, बच्चों को लेने भी जाना था। तो जिस समय मैं हन्नू को लेने जा रही थी उस समय वो भैया आ गए थे। और जब मैं आरब को लेने गई तब वो गए, मतलब 1 घंटा पूरा लगा फ्रिज बनाने में उन्हें। तो और उसके बाद फिर खाना तो बन ही रखा था मेरा। तो उसके बाद मैंने वो किया, फ्रिज पूरा साफ़ किया, डीप क्लीनिंग हो गई मतलब मेरे फ्रिज की। और वो तो धुल ही रखे थे, बस अंदर से मैंने स्कॉच ब्राइट से साफ़ किया फ्रिज। और देखो इतनी सारी क्लिप बनानी थी ना, मतलब सोचा रहता है ना, मैं दिमाग में रहता है कि वीडियो में कल क्या दिखाना है, क्योंकि डेली एक जैसा भी नहीं दिखा सकते। तो लेकिन सब धरा का धरा रह गया। गुस्सा नहीं आया मुझे ना रोना आया कि यार ये क्या हो रहा है। जब तक मतलब खबर भी नहीं आई थी कि फ्रिज बनना है, उससे पहले ही मेरा फ़ोन टूट गया। तो तभी तो मैं बोलती हूँ मेरी लाइफ ना इतनी आसान नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो क्या है, फ़ोन तो टूट सकता है, नॉर्मली बात है। बट मतलब एक तो फ्रिज भी था,
फिर 1 महीना हो जाता उसके बाद होता कुछ हो, तो भी हम मानते एकदम से हो गया। तो यहाँ पे बस पकौड़ी वगैरह मेरी बन गई है और कड़ी की तैयारी कर। चलो अपना रोना क्या रोना है ना, जो है लाइफ है, जैसी ये चल रही है, बस चल रही है, कट रही है। और हन्नू ने कहा था मुझे ना कि मम्मा कड़ी खानी है मुझे, आप ना कड़ी बनाना, इसलिए मैंने फिर कड़ी बनाई उसके लिए। तो पकौड़ी तो बना ली थी, मैंने बंद कर दिया था क्योंकि कपड़े मेरे वो ड्रायर हो गए थे। मैंने कहा पहले कपड़े डाल देती हूँ, फिर ना कपड़े सूख जाते हैं, फिर ठीक रहता है ना। तो खाना तो उसके खाना पता मैं क्यों जल्दी बना रही थी, मुझे ना, मैंने कल 2 कुर्ती लाई थी, कुर्ती मतलब फ्रॉक्स, हाँ फ्रॉक वाली कुर्ती थी। तो वो मुझे वो ना घर आके देखी तो वो ना फिटिंग की लग रही थी और एकदम ना टाइट पहना नहीं जाता मुझसे फिटिंग का। और फिर क्योंकि धुल की भी श्रिंक होगा तो फिर मुझे वो चेंज करने जानते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। बिल्कुल पास से ही लाई थी, इतनी दूर नहीं था। तो मैंने कहा टाइम तो लगता ही है वहाँ, फिर इसलिए मैं काम कर रही थी कि खाना बना लेती हूँ, कपड़े डाल लेती हूँ, फिर अपना वो भी करना है। बट वही है ना कि किस्मत में फिर तो ज़रूर जाती। एक तो वो वाले भी आ रहे थे, खैर मैं तब जाती भी नहीं क्योंकि मूड ऑफ हो गया था, फ़ोन गिर गया था। तो बस ऐसे ही हो गया था। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दूँगी। और आज मैंने ना छत पे नहीं ले गए कपड़े, मैंने सारे यहीं एडजस्ट करके दीवारों में इधर उधर रेलिंग में डाल दिए। मन नहीं कर रहा था ऊपर जाने का, अभी तक ठीक था, लेकिन इसके बाद मतलब ये है जैसे मैंने यहाँ पे ये कपड़े वगैरह डाले, फिर मैंने कड़ी बनाई। हाँ नहीं, कड़ी नहीं बनाई। फिर ये मतलब कपड़े डाले मैंने और मैंने अंदर रखा ट्राईपॉड कि मैं अब किचन का बनाऊंगी। और किचन में रखा वो ना ट्राईपॉड का लॉक ख़राब हो रहा है एक, तो इसलिए वो गिर गया था। तो ये मैंने दूसरे फ़ोन से बनाई थी। तो दूसरे फ़ोन में ये कि कैमरा क्लियर नहीं है ना, मतलब वो भी ख़राब हो के उसके कैमरा भी चेंज हो रखा है, तो इसलिए वो फ़ोन भी ऐसे ही हो रखा है। तो यहाँ पे ये भैया आए थे तो मैंने इनकी थोड़ा सा क्लिप ले ली थी। मैंने कहा चलो इस फ़ोन में ले लेती हूँ और चलो काम आ गई, ले ली। तो फिर ये यहाँ पे मतलब आरव हन्नू आ गया है और ये फ्रिज बना रहे हैं। तो इसके बाद फिर मैं चली गई थी आरव को लेने और फिर शाम को गए थे फ़ोन बनाने के लिए, जब ये आ गए थे। तो ये भी फ़ोन यहाँ पे ना बन के आ गया है। तो यहाँ पे हन्नू बोलता है हेलो गाइस, मेरी मम्मी के चैनल में आपका स्वागत है। और कूलर पंखे की आवाज़ ही नहीं तो मैं सुनाती आप लोगों को। तो यहाँ पे अब बिंदी, आज मैंने 3 बिंदी लगा ली लेकिन एक बिंदी भी टिकी हुई नहीं है। तो यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं और बच्चों ने बैग वगैरह निकाल दिए क्योंकि अब पढ़ाई करेंगे। तो बस यहाँ पे फ़ोन आ गया था, इसी फ़ोन से तो इसके बाद बस मैं सब्ज़ी काट रही थी, कद्दू की सब्ज़ी काट रही थी। बच्चों को मैंने पूछा भिंडी खाओगे या कद्दू, पहले मैं ना भिंडी भी काट रही थी, करेला भी काट रही थी और कद्दू, तीनों ले लिए थे मैंने। फिर बच्चों ने कहा भिंडी नहीं खानी सुबह के लिए। फिर बच्चों ने कहा नहीं मम्मी कल हम सब्ज़ी नहीं ले जाएंगे, कल तो हमारा जंक फूड डे है, सैटरडे को रहता है ना कि कुछ भी ले आओ। तो फिर मैंने फिर भिंडी नहीं काटी। करेला हस्बैंड को खानी थी, उन्होंने कहा था तुम भिंडी बनाओगे सुबह लेकिन मुझे तो करेला ही खाना है। तो बच्चे तो खाते नहीं करेला, तो करेला भी खाने थे। और अभी कद्दू काट रही थी, भिंडी मैंने 1-2 काटी। तब तक यहाँ पे वही था कि वो फिर नहीं काटी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी कट के। मैं काट ही रही थी, बच्चों ने कहा हम नहीं खाएंगे अभी कद्दू खाएंगे, तो कद्दू की सब्ज़ी काट रही हूँ। और करेला मैंने काट दिए थे। यहाँ पे बातें भी कर रही हूँ उन्हीं से ही, वो कुछ पूछ रहे हैं और देखो फ़ोन खिसक रहा है नीचे नीचे। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी वगैरह मेरी कट गई है और यही कद्दू करेला मैंने काट दिया। करेला तो सुबह के लिए है। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।